नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। हम लोग आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जी। यूनिक टॉपिक के हिसाब से ऐसा है कि भाई आज के समाज में अगर देखा जाए तो भाई दुनिया के अंदर सारी चीज़ें भी अगर मनुष्य को मिल जाए जी तो भी वो असंतोष ही रहता है। उसके पास खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जी वो मैं परिवार के साथ में हो तो वो खुश नहीं रहेगा। हैप्पीनेस की इच्छा जो अंदर ही अंदर उनके दिमाग के अंदर जो घुटती है या दिल के अंदर घुटती है कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो वो चीज़ जो आती है वो आती है केतु प्लेनेट के कारण। अब केतु का जो बिहेवियर है जी वो होता है इच्छा, तड़प। आपकी जो भी मनोकामना होती है, आपकी जो भी इच्छा होती है, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपने जो इच्छा की, आपने जो भी चीज़ सोची उसके लिए आपने मेहनत की, वो इच्छा पाने के बाद एक और नई इच्छा का उत्पन्न होता है। जी क्या? इंडलेस इच्छाओं का उत्पन्न होता है। जी जैसे कि मरण के बाद ही वापस से जन्म होता है, इसी जी प्रकार से जन्म के बाद ही मरण जो जो कड़ी जो चलती है, उसी प्रकार इच्छा का भी समान यही होता है जी कि अगर जब इंसान को वो चीज़ मिल जाती है उसके बाद एक नई इच्छा ऑन द स्पॉट जागृत होती है। जागृत होती है। तो वो इच्छा पाने के बाद भी अगर खुशी ना मिले, हैप्पीनेस ना मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने आज बहुत एक मॉडर्न और ज्वलंत समस्या रखा। जी दर्शकों, सब जब हम सृष्टि में आते हैं जी या इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब हम होश संभालते हैं, जी तभी से हमारे अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। और अगर एक ऑल ओवर एक बात को सबमिट करें तो कभी हम वृत्ति तृष्णा के पीछे भागते फिरते हैं जी और जब वृत्ति तृष्णा पूरी हो गई तो हम पुत्रतृष्णा के चक्कर में भागते फिरते हैं। जी ये दोनों मिल जाए तो साहब फिर हम कभी लोकेशना के चक्कर में भागते फिरते हैं। और युवराज जी, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारे लिए जीवेशना बहुत भारी पड़ती है। जीवेशना मतलब हमारे 7 वर्ष जीने का मतलब। तो दर्शकों, हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं तो अनंत होती हैं। कभी हम इस कदम पे, कभी हम उस पहलू पे, कभी हम इधर उधर भागते फिरते हैं। और अगर लास्ट टाइम में हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ में उपलब्धि कुछ नहीं आती। सच पूछिए युवराज जी, किसी को कहीं कथा सुन के, किसी को कहीं दान करके, किसी को कहीं धर्म करके, किसी को किसी भी तरीके से सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख की प्राप्ति के साधन भी अनंत हैं, हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं। जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स और वैदिक लेखों में बोला गया, भागवत में कहा गया कि व्यक्ति अगर संसार में निर्लेप रहे, यहाँ रहते हुए भी इच्छाओं, जो हमारी इच्छा है वो जगत में व्यापे नहीं, तो वो व्यक्ति हमेशा सुखमय रह सकता है। विशेष तौर से महाभारत के शांति पर्व में इसका विशेष उल्लेख मिलता है युवराज जी। हमारे धर्म शास्त्रों में हर कोने में सुखों की प्राप्ति के अच्छे संसाधन बनाए गए हैं। जी हालांकि युवराज जी, यह तो टॉपिक एक फिलोसफिकल व्यू से है, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से भी इसके बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। जन्माक्षर में हम किन स्थानों से या किन ग्रहों से सुखों को खोजें या क्या मीन्स बनाएं, तो इस विषय पे थोड़ा चर्चा विषय होता है। जी अभी देखा जाता है कि भाई केतु का एक जो बहुत ही महत्व है कि तड़प, इच्छा, एक ज्वलंत इच्छा है, किसी इच्छा की भाई किसी को कोई भी चीज़ पानी हो, जो तलब होती है कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ कैसे भी करके हासिल करनी है। जब वो इच्छा आ जाती है उसके बाद एक नई इच्छा का पैदा होता है, अनंत भावनाएं, अनंत इच्छाएं मन में। तो वो जो इच्छा है जो आती है, वो अगर उससे थोड़ा हैप्पीनेस के हिसाब से जो भी हमने चीज़ पा ली हो तो उसके लिए हम हैप्पी रहे, ना कि उसको छोड़ के दूसरी नई चीज़ को ढूंढने लगे। देखिए युवराज जी, अगर हम बात करें प्लेनेट के हिसाब से, जन्माक्षर के हिसाब से, तो केतु तो और राहु, ये दोनों एक ही एक्सिस के दो प्लेनेट हैं। वास्तविकता में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही दो प्लेनेट हमारे जीवन के टाइम लाइन को तय करते हैं। सच पूछिए तो ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं। केतु हमेशा वक्री चलता है, राहु हमेशा वक्री चलता है युवराज जी। केतु हमारे पास्ट लाइफ के बचे हुए डीड्स हैं, कर्माज हैं। इसी स्थान से हमारे पास्ट लाइफ के बचे हुए कर्मों का इस जीवन में इनलेट होता है। राहु हमारे प्रेजेंट लाइफ की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक जीवन की इच्छाएं हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध तो रखती हैं युवराज जी। अगर प्लेनेटरी जन्माक्षर के हिसाब से बात करें तो होरोस्कोप हमारे लिए एक धरती है, एक अर्थ के रूप में है, और सूर्य और चंद्रमा हमारे जन्माक्षर में कहीं भी हो, ये हमारे टाइम और स्पेस के कारका प्लेनेट हैं। सच पूछिए तो जन्माक्षर के हिसाब से दर्शकों, चौथा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान हमारे लिए सुख और सुखों का एक कारका स्थान है। इन्हीं स्थानों के दूषित होने से या बिगड़ जाने से, या इनका कहीं संतुलन बिगड़ जाए, तो हम जीवन में हर जगह भौतिक सुख सुविधाओं से या घरेलू सुख सुविधाओं से वंचित रहने का अनुभव करते हैं। जी सच पूछिए तो युवराज जी, जन्माक्षर के हिसाब से हमारे चौथे स्थान और 8वें स्थान और 12वें स्थान हमारे सुखों के कारका स्थान है।
इन्हीं स्थानों में जब अनबैलेंस उत्पन्न होता है या कोई पाप ग्रह या कोई बहुत ही डिबलेटेड प्लैनेट बैठ जाए तो जीवन में हम तमाम प्रकार के व्याधियों या सुखों के कमी से फीलिंग करते हैं। युवराज जी आगे बढ़ते हैं दर्शकों, यदि क्या हो जब हमारे जन्माक्षर में इन तीनों स्थानों में कोई खराब ग्रह बैठा हो या कोई ग्रह बैठा हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, या पाप ग्रह बैठा हो जी, तो ये जितने भी जो ग्रह आते हैं अगर इस तरीके की जगहों पे बैठ जाए जी तो जीवन काफी दुखमय बीतता है। जी, आदमी का जीवन थोड़ा संघर्ष में हो सकता है, हम सुखों से वंचित रहने लगते हैं या ऐसा फीलिंग हमारे अंदर आ सकती है। तो दर्शकों यदि और भी गहराई से इसकी बात करें तो इन सब के पीछे युवराज जी चंद्रमा का मुख्य स्थान है। चंद्रमा ही हमारे जीवन में सुखों का कारक है, चंद्रमा हमारे मन के कारक प्लेनेट है। युवराज जी चंद्रमा शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप का मेन कारक ग्रह है। चौथा स्थान हमारे माँ का है, भूमि भवन जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी, और चौथा स्थान हमारे 10वें स्थान से 7वें स्थान पे पड़ता है। हमारे माँ का है, 10वां स्थान यदि पिता का है तो चौथा स्थान हमारे माता का भी होता है। 10वां स्थान जैसा कि इस स्थान में अगर सूर्य बैठा हो तो कहा जाता है कि सूर्य बहुत ही अच्छा फल यहाँ देता है, व्यक्ति को एक हायर ऑफिशियल बनाता है। चौथा स्थान जैसा यहाँ चंद्रमा का स्थान है, अगर चंद्रमा चौथे स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति घरेलू जीवन में अच्छा सुखमय जीवन गुजार सकता है। कहीं युवराज जी अगर इसके नक्षत्र की बात करें तो कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र आते हैं। कहीं पुनर्वसु नक्षत्र दर्शकों भगवान राम का जन्म नक्षत्र है, तो कहीं पुष्य नक्षत्र भरत जी का जन्म इस नक्षत्र में हुआ, तो कहीं श्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। तो दर्शकों अगर हम इस बात को यहीं सबमिट करें तो चौथा स्थान 8वां स्थान हमारे जन्माक्षर के सुख स्थान के आधारभूत स्तंभ बताए जा सकते हैं। जी अब जैसे कि ये जो आपने जो बात की जी 6, 8, 12 के जो प्लैनेट्स जो आते हैं जी, तो ये कुंडली के अंदर ब्लैक होल्स भी गिनाए गए जी। कई बार कितने भी अच्छे ग्रह हो, कितने भी अच्छे प्लैनेट्स हो, कई अच्छी राशियां भी अगर वहाँ पे हो कि उच्च के हो नीच के हो, अगर 6, 8, 12 के अंदर आते हैं तो उनके हाथ बंधे हुए होते हैं जी, वो उस तरीके की चीजें नहीं दे सकते जो कि आप सोच रहे हो। अब जैसे कि लगने आपने बताया जी कि भाई अगर 8वें स्थान में बैठा हो, 6ठे स्थान में बैठा हो या 12वें स्थान में बैठा हो तो उन्हें अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर सताने लगता है और वापस वो कई सारी उनकी इच्छाएं जो पूरी नहीं भी होती जी, हार्डशिप काफी फीलिंग होती है युवराज जी। जी तो उस समय पे क्या करे, कौन सी ऐसी रेमेडीज करे जिससे उनको अच्छा बेनिफिट हासिल हो? जी बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि अगर हम फिलोसफिकली बात करें जी तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके जन्माक्षर में चौथे स्थान या 8वें स्थान या 12वें स्थान, दर्शकों संक्षिप्त में बात करें तो हमें होरोस्कोप एक बार विवेचित जरूर करा लेना चाहिए जी। अगर चौथा, 8वां, 12 स्थान या सुख का स्थान हमें अच्छा फल नहीं देता तो व्यक्ति को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, धर्म शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, और हमें कोई भी कार्य मुहूर्त या पंचांग के अनुसार या जो हमारे समाज के संस्कारित समय बन पड़े हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए। और अगर डोमेस्टिक लाइफ में इसके उपचार को ढूंढें तो सबसे बड़ी सेवा है अपने माता पिता की सेवा। युवराज जी हमारे स्क्रिप्चर से माँ बाप की सेवा को सबसे उच्चतम ठहराया गया। और यदि हम जब तब पूजा विधान के नाम पे अगर बात करें तो भगवान शिव की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तीर्थों में स्नान भी कर सकते हैं या तीर्थों का पवित्र जल अपने घर में लाके भी रख सकते हैं। इसके युवराज जी बहुत अच्छे फल मिलते हैं। कैसा, हम किसी साधु संत या किसी सिद्ध महंत आश्रम में जब जाते हैं तो हमें चारों तरफ हरियाली या गुडनेस फीलिंग होती है, तो हमें अपने गार्डन्स में मल्टी कलर के फ्लावर भी लगाए जाने चाहिए। और भगवान चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए व्हाइट रंग के फ्लावर्स या क्षीर पाक जैसा आप बोलते हैं युवराज जी, ऐसे प्रयोगों करने से हमारे जीवन में चतुर्दिक खुशहाली समृद्धि बनी रहती है। बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी इसके। जी नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.